कक्षा 10 के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन डाल चुके हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि पार्ट 1 वीडियो में डाला गया है और इसका 3.1 चैप्टर भी करा दिया गया है। आज 3.2 चैप्टर कराया जाएगा, जो कि पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमारा 3.2 का चैप्टर देखने के लिए उससे पहले हमारा जाके परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, इसका नियम और रूल्स जाके अच्छे से देखिए और पढ़िए। उसके बाद हमारा वीडियो देखिए, आपको नंबर 1 समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। एकदम इजी तरीके से हल होगा, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया, आइए इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, जो कि आपको ग्राफी विधि से नियम और इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। ठीक है, ग्राफी विधि क्या होता है, कैसे हल किया जाता है। अब इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि बोल रहा है जो क्लास 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है भाई लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके हिसाब चलते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसमें हम देखेंगे लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या क्या है। क्या हम मान के चलते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या यक्स है, लड़कियों की संख्या बराबर यक्स है। तो यहां पर लड़कियों की संख्या बराबर हम क्या मान लिए भाई, यक्स मान लिए। ठीक है, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, तो लड़कों की संख्या वाई मान लेते हैं। लड़कों की संख्या वाई हो गया। ठीक है, लड़कियों की संख्या यक्स हो गया और लड़कों की संख्या क्या हो गया, वाई हो गया। अब इसमें विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या हम देखते हैं। तो इसमें बोल रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या 4 से अधिक हो तो, यानी कुल विद्यार्थी इसमें मिला के टोटल कितने विद्यार्थी थे भाई, 10 विद्यार्थी थे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है भाई, 10 है। समझना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है भाई, 10 है। ठीक है, तो यहां पर हम 10 लिख दिए। यानी कि 10 कब आया, लड़कों की संख्या मिलाए और लड़कियों की संख्या मिलाए, तो दोनों को संख्या मिलाकर स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, 10 विद्यार्थी हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट कितने होंगे, 10 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यक्स लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाएंगे तब कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, 10 विद्यार्थी हो रहे हैं। तो एक समीकरण यहां से बना। ठीक है, एक समीकरण आगे। अब इसमें बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में, देखो एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो, यानी कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक कौन है, लड़के हैं। लड़कियों की संख्या से 4 अधिक कौन है, लड़के हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, यक्स बराबर लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, कौन अधिक है, लड़कों अधिक है, तो यक्स बराबर वाई प्लस 4 हो जाएगा। दूसरा समीकरण यहां बनेगा। ठीक है भाई, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब हमको क्या करना है, यहां पर कुल मिलाकर हमको समीकरण बनाना था। अब समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 2 समीकरण मिल गए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको यक्स का 2 मान निकालना होगा और वाई का 2 मान निकालना होगा। तो हम इधर से देखते हैं भाई,
तो देखो यक्स बराबर जो समीकरण मिला था यक्स वाई बराबर क्या मिला है 10, यक्स वाई बराबर 10 मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर यक्स का 2 मान निकालेंगे, वाई का, यक्स बराबर और वाई का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिब्बा बना देते हैं, यक्स और वाई का मान निकालते हैं तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक खाने में यक्स एक खाने में वाई, तो यक्स बराबर हम 5 रख दें यहाँ पर, तो वाई का मान क्या होगा ये देखेंगे। जब हम यक्स का मान 5 रखेंगे तो वाई का मान क्या होगा, देखो लेते हैं यहाँ बगल से। तो यक्स का मान 5 रखेंगे, तो यक्स जब हम 5 रखें तो यहां पर देखते हैं हम यक्स जहां 5 रखे हैं प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या होगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो वाई का मान भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर वाई का मान भी 5 आ गया, यानी जब यक्स का मान हम 5 रखे तो वाई का मान भी 5 आ गया। अब हम यक्स का मान 6 रख दें तो वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे यक्स यहाँ 6 और वाई जहां पर वाई हो जाएगा प्लस बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 6, तो वाई बराबर कितना आया 4 आ गया भाई। यानी कि यक्स का मान हम 6 रखे तो वाई का मान 4 आ गया। इसी प्रकार अगला समीकरण हम देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार अगले समीकरण से यक्स बराबर वाई प्लस 4, यहां पर हम देखते हैं यक्स बराबर वाई प्लस 4, तो इस समीकरण का हम 2 मान निकालेंगे यक्स और वाई का। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं यक्स वाई का मान क्या निकलता है, ठीक है। तो यक्स वाई का मान निकालते हैं तो क्या होगा, यक्स बराबर हम 4 रखे हैं तो वाई बराबर कितना होगा, जब यक्स बराबर 4 रखेंगे भाई तो यहां से हम देख लेते हैं यक्स बराबर जब 4 रखते हैं तो यहाँ 4 रखेंगे बराबर वाई प्लस 4, तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस 4 बराबर वाई, तो यानी कि 0 हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यक्स का मान 4 रखते हैं तो वाई का मान 0 हो जाता है। और यक्स जहां पर हम 5 रखें तो यहाँ पर यक्स का 5 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखते हैं 5 रख देते हैं, वाई और प्लस 4 हो जाएगा। ये 4 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर 1 आ गया, ठीक है भाई। अब दो बिंदु मिल गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर यक्स और वाई का दो वैल्यू मिल गया। एक बराबर यक्स बराबर 5 रखे तो इस समीकरण में यक्स बराबर 5 रखे तो वाई का मान 5 आ गया, और इस समीकरण यक्स यहाँ पर 6 रखे हैं तो वाई का मान 4 आ गया। और दूसरे समीकरण से यक्स यहाँ पर हम 4 रखे तो वाई का मान 0 आ गया, और यक्स यहाँ 5 रखे तो वाई का मान 1 आ गया, ठीक है। अब हमको ग्राफिक बीज से हल करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है, ठीक है। अब ग्राफिक बीज से बनाने के लिए तो इसको हमको पटरी और स्केल की जरूरत पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम देखते हैं, ठीक है भाई। यहां देखते हैं तो यहां से हम देखते हैं बनाते हैं यक्स और वाई का। तो यहां पर देखो हम एक लाइन खींच दिए जिसको वाई और वाई डैश बोलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हम लाइन खींचते हैं, वाई और वाई डैश बोलते हैं, ठीक है भाई। तो वाई और वाई डैश बोलेंगे, और ऐसे एक लाइन हम और खींच देंगे यक्स और यक्स डैश बोलेंगे, ठीक है। यहां से खींच देते हैं जिसको बोलते हैं यक्स और यक्स डैश। तो इस प्रकार से हम खींच दिए, ठीक है, इस प्रकार से खींच दिए। अब यहाँ क्या होता है भाई, 0 होता है। नीचे साइड जाएंगे तो इसको वाई डैश बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, यक्स डैश बोलते हैं। और इस साइड जाएंगे यक्स हो जाएगा, और ऊपर तरफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और इधर यक्स साइड जाते हैं तो प्लस में होता है, तो यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऊपर तरफ जाएंगे प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7। अब नीचे की तरफ चला जाएंगे तो माइनस होगा, तो -1 -2, ठीक है। और आगे बढ़ा सकते हैं -1 -2 -3, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहले क्या होते हैं समीकरण से हम देखेंगे। पहले समीकरण क्या करेंगे, तो देखो यक्स का मान 5 है, तो यक्स बराबर कहां मिला भाई 5, यहाँ पर 5 है, यक्स बराबर 5, और वाई बराबर कितना है 5, यक्स बराबर 5 है तो वाई बराबर भी 5 आना चाहिए। तो ये वाई बराबर यहाँ पर 5 आ रहा है, तो देखते हैं जब यक्स बराबर 5 तो वाई का मान भी 5 आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं यक्स और वाई को, तो इसको हम डैश करके मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डैश डैश ऐसे करके, और यक्स और वाई को हम मिलाने की कोशिश करेंगे। और इधर से जाकर वाई बराबर 5 जो दिया इधर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इधर से हम डैश करके देख लेते हैं, तो इधर डैश करके देखेंगे तो ये बिंदु जाके कहां पे मिल रहा है भाई, यहाँ पे मिल रहा है। ये बिंदु क्या नाम है इस बिंदु का, 5,5, इस बिंदु का नाम है 5,5 हो गया, ठीक है। ऐसे अगला बिंदु यक्स बराबर 6 देखेंगे तो यक्स बराबर 6 यहाँ पर है, और वाई बराबर 4, यानी कि यक्स बराबर हम 6 देखेंगे तो वाई का मान भी 4 आना चाहिए। तो हम यहाँ से फिर वाई का मान 4 पर हम डैश डैश करके आगे ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं डैश डैश से आगे करके देखते हैं ये दोनों बिंदु कहाँ काटता है। जहां पे काटेगा वहां पर हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा हमको 6,4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे, ऐसे चल के मिला लेते हैं जहां पे काटेगा। देखो यहाँ पे काट लिया, तो ये जब जहां पे काटेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा 6,4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6,4।
अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं। इस दोनों बिंदु को जहां पर मिलाएंगे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। तो इस दोनों बिंदु को मिला दिए भाई ऐसे। तो इस बिंदु को मिलाने के बाद इस समीकरण का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसी प्रकार अगले समीकरण को हल करते हैं। तो अगला समीकरण क्या है, x बराबर 4 है तो y बराबर 0 हो गया, यानी कि x बराबर 4 तो y बराबर 0। तो इस समीकरण का नाम क्या हो गया, 4,0 हो जाएगा, ठीक है। अगले जगह समीकरण क्या है, x बराबर 5 रखें तो y का मान 1 आ गया। x जहां 5 है तो y का मान क्या है, 1 है। तो 1 से हम मिला देंगे, x और y का कहां काट रहा है, ठीक है भाई। जहां पर काटेगा वहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो काट रहा है। तो इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों समीकरण को मिला देते हैं। इस दोनों समीकरण को हम मिला देंगे इस दोनों समीकरण को हम मिला देते हैं भाई। तो देखो ये दोनों बिंदु को, तो दोनों बिंदु जहां पे काटेगा, दोनों बिंदु पे मिलाते हैं तो हो जाएगा, यहां पर बिंदु मिल गया, देखो यहां पर मिल गया है ए बिंदु ए बिंदु। देखो अब इस समीकरण का नाम क्या है भाई, यहां पर x बराबर y प्लस 4। तो हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो ए रेखा कहां काट रही, यहां पर काट रही है, ठीक है। तो इस रेखा पे काटे तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, x बराबर 7 है और y बराबर 3। देखो 3 पे काट रहा है ना, y बराबर 3, यानी कि x बराबर 7 और y बराबर 3 हो गया, समझ में आया। x बराबर 7 पे काट रहा है, y बराबर 3 पे काट रहा है। तो हम कह सकते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या माना गया भाई, लड़कियों की संख्या x माना गया, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 हो गया, और लड़कों की संख्या y माना गया, लड़कों की संख्या 3 हो गया। तो यहां पर हम नीचे लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या कितना माना गया था, बराबर x बराबर 7, x बराबर 7 मिला। और लड़कों की संख्या क्या माना गया भाई, y, लड़कों की संख्या y बराबर 3 है। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखिए इसमें क्या दे रहा है। इसमें का पहले का क्वेश्चन 2 है, ठीक है, पहले का क्वेश्चन 2 है। इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी 5 पेंसिल और 7 कलम जब साथ में खरीदते हैं तो हमको 50 रुपया देना पड़ता है। फिर आगे बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, हल के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहां से हल करते हैं। इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल, पहले 1 पेंसिल का मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे माना कि 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए है। कितना है भाई, x रुपए है, ठीक है। ऐसे कि अब कलम का मूल्य, तो आप लिख लेंगे 1 कलम का मूल्य y रुपए है भाई, 1 कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। तो इसमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए दिया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, चूंकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है भाई, 50 रुपए दिया है, ठीक है, 50 रुपए। 5 पेंसिल यानी 5 गुणे पेंसिल, 1 पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा भाई। फिर क्या बोलते हैं, कुल 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए, यानी 5 पेंसिल प्लस 7 कलम जब दोनों को खरीदते हैं तो 50 रुपए हमको देना पड़ता है। तो 5 गुणे पेंसिल, 1 पेंसिल का मूल्य x है, प्लस 7 गुणे कलम, 1 कलम का मूल्य y है, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपए। तो एक क्या होता है, समीकरण 1 बन गया हमारा, यहां से समीकरण 1 बन गया यहां से। अब हम आगे तरफ चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर बोल 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, यानी कि यहां पर, इसलिए यहां पर बोलेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है भाई। तो 46 कितना है, 46 रुपए है।
तो 7 पेंसिल बोला तो क्या हो जाएगा 7 यक्स प्लस 5 कलमों का मूल्य बोला तो एक कलम का मूल्य कितना है भाई, तो यहाँ 5 वाई बराबर कितना हो गया 46 बराबर 46। समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। तो यहां से हम क्या करते हैं ग्राफी विधि से हल करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ विधि से हल करने के लिए तो हम समीकरण को आगे ले चलते हैं, देख लेते हैं भाई। पहला समीकरण क्या है यहां से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पहले समीकरण से क्या है भाई 5x प्लस 7y बराबर 10 बराबर 50। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हमको x और y का 2 वैल्यू निकालना होता है, x और y का 2 वैल्यू निकालना होता है। ठीक है भाई, तो यहां से हम निकालते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर x, अब x बराबर हम 3 रख दें तो y का मान कितना होगा ये देखते हैं। x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, इस समीकरण में रखते हैं। तो 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 3 15, 7y बराबर 50 माइनस 15 हो जाएगा। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 15 घटाएं कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो y बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा 7। तो y का मान कितना है 5। x का मान हम 3 रखें तो y का मान आ गया 5 और x का मान हम 10 रख देते हैं। तो x का मान जब हम 10 रख देते हैं तो y का मान कितना निकलता है तो हम आगे देखेंगे। तो देखो 5 गुणे x, 5 गुणे x जहां कितना रख दिए 10 रख दिए। जब x जहां 10 रख दिए तो क्या बोलते हैं कि 5 प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा। 10 पचे 50 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा भाई। तो 7y बराबर 50 माइनस 50, तो 7y बराबर 0 बचेगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 0 में जब 7 से भाग दें तो 0 हो जाएगा। यानी कि जब x का मान हम 10 रखे तो y का मान 0 हो गया। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम अगले समीकरण को ले चलते 7x प्लस 5y बराबर 46 से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 7x प्लस 5y बराबर 46 से हम चलते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर भी x और y का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, x y का वैल्यू निकालना होता है। तो x और y का 2 वैल्यू निकलेगा तभी तो हमारा ग्राफिक विधि बनेगा ना भाई। अब आगे चलते हैं, जब हम x का मान इसमें हम 3 रख दें, x का मान 3 रखें तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 और प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। 7 3 21, 5y बराबर 46 माइनस 21 कर देंगे। 5y बराबर 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 25 बटे 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान जब हम क्या बोलते हैं कितना लिए भाई 3 लिए। जब x का मान 3 लिए तो y का मान आ गया 5। जब x का मान हम 8 ले लेते हैं, आप देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, x y का मान कुछ भी ले सकते हो। x का मान हम अपने से लेते हैं, हम आपको नियम में जाके बता दिए हैं। नियम में आप हमारे जाके वीडियो देखेंगे तो आप नियम में सब अच्छी तरीके से बताया गया, समझाया भी गया है, समझना। तो x का मान अपने से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ 3 लिए, आप 4 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हम x बराबर 8 लिए हैं तो हम यहां से देख लेते हैं आगे से। जब x बराबर 8 लिए तो इस समीकरण में देखते हैं 7 गुणे 8 यहाँ पर 8 रखेंगे ना बराबर क्या होता है 46 हो जाएगा। तो 7 8 56 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 56 हो जाएगा। ठीक है, 5y बराबर 46 4 50 और 50 यानी 10 बचेगा, तो माइनस 10 बचेगा भाई। y बराबर माइनस 10 बटे 5 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 2 होगा। यानी कि जब हम y का मान x का मान 8 रखते हैं तो y का मान माइनस 2 आ जाता है। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करते हैं कैसे हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, देखो अब हमारा ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसे बनता है ये देखना है। ठीक है, अब पटरी और इसके पटरी प्रकार के माध्यम से बनाते हैं ग्राफ क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ से हमको x और y का वैल्यू निकालना होता है। x और y अच्छे से खींचते हैं, तो हम पहले y को खींच लेते हैं। तो यहाँ से देखो y को खींचा गया, अब इसको y खींचा गया, तो ऐसे x वाले को खींचेंगे हम। अभी x वाले को हम यहाँ से खींच लेते हैं भाई। तो देखो x वाले को ऐसे हम खींच लेते हैं। तो देखो यहाँ से x वाला खींच लिए, x डैश x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको बोलते हैं y, अब इसको बोलते हैं y डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कि x। यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 5 और ऐसे यहाँ पर हो गया 6 और 7 और 8 हो जाएगा। समझ में, x अच्छे 8 और हम बढ़ाना है भाई। तो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर आगे ले चलेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब इधर चलेंगे तो -1 -2 और -3 हो जाएगा। इधर ऐसे चलेंगे तो -1 हो जाएगा
-2, -3 और -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हमको ग्राफ बनाना रहता है भाई। ग्राफ कैसे बनेगा ये ध्यान से सीखिएगा आप, तो समझ में। अब हम पहले बिंदु से देखते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 यहाँ पर है तो y बराबर 5। अब x बराबर 3 और y बराबर 5, तो y का मान कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो y बराबर 5, तो इसको हम मिलाएंगे दोनों लाइन को, जहां पर काटेगा वहीं पर x का मान 3, 5 मिलेगा। तो देखो कहां पर काटेगी, तो रेखों को हम मिलाते हैं, तो जहां पर काटेगी तो वहीं पर हमारा ये बिंदु मिलेगा। ठीक है, देखो कहां पर काटे, ए बिंदु मिला, तो ए बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 3, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 5। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो गया 3, 5 हो गया। अगले जहां पे देखो x बराबर 10 है तो y बराबर 0, तो x बराबर 10 यहाँ पर हो गया है, तो y का मान क्या है, 0 हो गया। तो इस बिंदु का नाम है 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम 10, 0। तो ये दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं भाई। तो इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे हम, यहां से देखिए, यहां से हम मिला गए और इस बिंदु को मिला दिए। ठीक है, तो इस बिंदु का समीकरण का नाम क्या हुआ, तो समीकरण को हम लिखते हैं। तो देखो इस समीकरण का नाम क्या था, 5x + 7y बराबर 50। तो इस समीकरण का हम नाम लिख देते हैं 5x + 7y बराबर 50। अब हम दूसरे समीकरण के हिसाब से हम चलते हैं। दूसरा समीकरण क्या कहता है यहाँ पर, तो दूसरा समीकरण देखो, x बराबर 3 तो y बराबर 5। x बराबर 3 तो y बराबर 5 कहाँ मिला है, यहीं पर पहले से मिला है। x बराबर 3 और y बराबर 5, तो यहीं पहले से मिला, तो ये बिंदु भी क्या हो गया, 3, 5 हो गया। अगले x बराबर 8 तो y बराबर -2, x बराबर 8 y बराबर -2 यहाँ पे मिल रहा है भाई नीचे, तो हम नीचे की साइड चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम खींच देंगे, डैश डैश ले जाते हैं ऐसे, और -8 के नीचे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर 8 से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से ऐसे डैश डैश करेंगे, तो जो बिंदु मिलेगा इसी बिंदु को बोल देंगे क्या भाई, -8 -2 बोल जाएगा। ठीक है, तब ये दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, ये दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं भाई। देखते हैं यहाँ पर, तो देखो ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे, तो जो भी बिंदु मिलेगा, तो देखो ऐसे मिला दिए, इस दोनों बिंदु को मिला दिए। ठीक है, अब देखो कहां पर काट रहे हैं आपस में, कहां काट रहे हैं, यहाँ पर, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5 पे काटे। तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या माना गया था भाई, x बराबर एक पेंसिल का मूल्य x माना गया था, x बराबर 3 है, और एक कलम का मूल्य y माना गया तो y बराबर 5 है। तो यहीं पे दोनों संख्या काट रहे हैं ना भाई, जहां पर काटी गई वहीं पे संख्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य क्या माना गया था, x, और x बराबर क्या निकला है, 3, तो x बराबर 3 रुपए होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक कलम का मूल्य y रुपए, y बराबर क्या निकला है, 5 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा भाई। देख लीजिए यहाँ पर जो बिंदु, जो दोनों रेखाएं जहां काटती है, इस रेखा का नाम क्या है, 7x + 5y बराबर 46। तो ये दोनों रेखाएं जहां काटती हैं वहीं पर हमारा क्या होता है, बिंदु होता है। अब बिंदु देखो, पहले वाले को x अक्ष, y को दूसरे वाले को y अक्ष, x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर यहाँ पर क्या माना गया, तो पेंसिल का मूल्य x रुपए माना गया था, एक कलम का मूल्य y रुपए माना गया। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए था, तो x बराबर 3 रुपए हो गया, एक कलम का मूल्य y रुपए था, तो y बराबर 5 रुपए हो गया। समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर उतार लीजिए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो हम आइए देखते हैं प्रतिच्छेद कब करती है और समांतर कब होती है और संपाती कब होती है। तो हम जानते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं भाई। कब करती हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब दूसरा बात करता है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर है तीनों, तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। ये दोनों रेखाएं, इसको हम देख लेते हैं, जो कि हम आपको नियम में बताए हैं। नियम में अच्छे तरीके से बताया गया, संपाती कब होते हैं और क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद कब करती हैं, समझ में सब कुछ बताया गया। आप हमारे नियम वाले वीडियो में जाकर
देख लीजिएगा। अब तीसरा क्या होता है, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 और बराबर नहीं है C1 बाई C2। तो मत इसको कहते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो ये दोनों रेखाएं जो है ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। इसी हिसाब से हमको चेक करना है, ठीक है। तो हमको चेक करना है, तो यहाँ पर A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं या समांतर होती है अथवा समपाती होती है। तो हम जानते हैं यक्ष का गुणांक A1 होता है। तो देखो यहाँ पर A1 क्या हो गया भाई, तो A1 बराबर हो जाएगा, A1 बराबर पहले समीकरण से 5, A2 बराबर B2 बराबर B1 बराबर हो जाएगा पहले समीकरण से -4 और C1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऐसे दूसरे समीकरण चलेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 7 और B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा -9। अब हम चलते हैं A1 बाई A2 निकालते हैं। तो A1 बाई A1 बराबर कितना है 5, A2 बराबर कितना है 7। तो यहाँ पर A1 बाई A2 निकला 5/7। अब इसी प्रकार B1 बाई B2 निकालेंगे। तो B1 बाई B2 कितना है, B1 कितना है भाई -4 और B2 कितना है 6। तो पहले से ही देखने में लग गया A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। हम कह सकते हैं अतः A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है। तो यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं भाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारा आंसर ये हो गया। यहाँ पर क्यों होगा, हम जानते हैं A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2। तो ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसीलिए अतः A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2। तो यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। उतार लीजिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर, वही क्वेश्चन है, इसमें ही पूछा है अनुपात A1 बाई A2 कामा B1 बाई B2 और C1 बाई C2 के तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर है या समपाती हैं। तो आपको हम नियम में बता चुके हैं, आप नियम वाले वीडियो में जाके चेक कर लीजिए समांतर कब होता है, प्रतिच्छेदित कब होता है और समपाती कब होता है भाई। तो देखो A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2। तो ये कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समझ में। A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समझ में। तो हम इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन तो कर लिया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहां से हम निकालते हैं A1 B1 C1। A1 B1 C1 किससे निकलेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकलेगा। तो A1 बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा और B1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा और C1 बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। A2 B2 समीकरण 2 से निकलेगा। तो A2 बराबर हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ से, B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा और C2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। तब इसको हम चेक करेंगे तो A1 बाई A2 रखकर, तो A1 कितना है भाई 9, तो यहाँ पर 9 रखेंगे। A2 कितना है 18, तो 18 रखेंगे। इसको काटेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2 आ गया। यानी कि A1 बाई A2 बराबर कितना आया 1/2 हो गया। अब इसी प्रकार हम B1 बाई B2 देखेंगे। B1 बाई B2 बराबर B1 कितना है 3 और B2 कितना है भाई 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहां से देखिए B1 बाई B2 कितना आया, यहां से 1/2 आ गया। ऐसे C1 बाई C2 हम चेक करेंगे तो C1 बाई C2 हो गया, ठीक है। C1 कितना है 12 हो गया और C2 कितना है 24 हो गया। तो 12 का 12, 12 दूना 24, यानी कि यहां से हम देखें C1 बाई C2 बराबर कितना है 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखो तीनों समीकरण A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 क्या है भाई बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ हम कह सकते हैं A1 बाई A2
बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2। तो हम कह सकते हैं अतः यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी भाई? संपाती होंगी। बताए ना, जब तीनों बराबर होते हैं संपाती होंगी। निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं, संपातित होंगी। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन के। समझ में आया? उतार लीजिए भाई, आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा क्या है? वही चीज है कि इसमें वही ज्ञात करना है जो हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुपातों A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है या समांतर है या संपाती होंगी। तो आपको बता दिए A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, तो ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करती है। बराबर नहीं है तब करेंगी। और A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, यानी तीनों से जो है अनुपातें बराबर होंगी तो ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? संपाती होंगी। दो रेखाएं बराबर हो, दो अनुपातें बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इसको रख के चेक करना है। तो समीकरण एक से हम A1 और A2 और A1 B1 C1 का मान निकालते हैं। A1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 और B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा 10। इसी प्रकार हम A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक क्या? -1 C2 का मान क्या हो जाएगा? 9। अब A1 बटे A2 निकालना है। A1 बटे A2, A1 कितना है? 6, A2 कितना है? 2 से काटेंगे, 2 करेंगे 2, 2 3 6, यानी क्या मिला? A1 बाई A2 बराबर मिला है 3। फिर आगे हम चेक करते हैं B1 बाई B2। तो B1 का मान कितना है भाई? B1 बराबर यहाँ पर 3 -3 हो गया और B2 कितना है? -1। तो देखो यहाँ से माइनस कैंसिल, यानी कि B1 बाई B2 बराबर मिला है हमको 3 मिला है। ऐसे हम C1 बाई C2 चेक करेंगे। C1 का मान 10 है और C2 का मान 9 है। यहाँ पर देखते हैं C1 और C2 नहीं बराबर हो रहे हैं और यहाँ पर 10 बटे 9 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 और बराबर नहीं है C1 बाई C2, यानी कि यहाँ कहने का मतलब हो रहा है A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, यानी कि लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो आंसर हो गया। उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यही आंसर हो गया। उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अनुपात A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है तो आपको नियम में हम बता चुके हैं कैसे संगत होता है कैसे असंगत होता है। आइए तब भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर A1x और B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, या करके A2x प्लस A1x B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2 हो तो हम कह सकते हैं A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तो A क्या बाई B2, तो हम कह सकते हैं कि संगत होंगे। समझ में? तो संगत होंगे। और दूसरा कंडीशन है A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये संगत होंगे। ठीक है भाई, तो संगत होंगे। ठीक है। ऐसे तीसरा कंडीशन है A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, तो इस प्रकार के समीकरण मिल जाता है, इस प्रकार के अनुपात मिल जाता है तो हम कहेंगे असंगत होंगे। ठीक है, तो इसी रख के हम चेक करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5 और इसमें का दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहां से हम सबसे पहले A1 का मान निकालेंगे। A1 बराबर 3 हो जाएगा और B1 बराबर यहां से 2 हो जाएगा और C1 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा।
यहाँ से इतना हो गया। ऐसे यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर 2 हो जाएगा और B2 बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा और C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार को हम इसको तुलना करेंगे तो A1 बाई A2, A1 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, A2 का मान 2 है तो 2 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम B1 बाई B2 का मान निकालें तो B बराबर कितना है, 2 है और B2 का मान कितना है, -3 है। तो यहीं से देखने को मिल रहा है कि क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, अनुपात जो है बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 की, A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई, अतः यह समीकरण युग्म संगत होंगे, यह समीकरण युग्म जो है क्या होंगे, संगत होंगे। अब संगत का कंडीशन तो हम पहले से ही बता चुके हैं, संगत होंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो यहाँ पे बताएं A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, तो इस प्रकार के अनुपात को संगत होंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की दूसरा क्वेश्चन है जो कि दिया है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। ठीक है, तो जो कि इस क्वेश्चन का इसमें क्या पूछा है समझ लेते हैं। अनुपातों A1, A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये निम्न रैखिक समीकरण जो है कि संगत है कि असंगत है। तो हम अनुपात में बता चुके हैं A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, संगत होंगे। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 संगत होंगे। और A1 बाई A2 बराबर नहीं है, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2, तो इस प्रकार के अनुपात को असंगत कहेंगे। तो इसको हम रख के चेक करेंगे तो देखो A1 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, B1 कितना है यहाँ से -3 है और C1 बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ से निकालेंगे तो A2 बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा और B2 बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और C2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस अनुपात को हम रख के चेक करेंगे तो A1 बाई A2 बराबर कितना होगा, A1 कितना है भाई, 2 हो गया, A2 कितना है, 4 हो गया। तो यहाँ से काटेंगे 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। यानी A1 बाई A2 बराबर निकला 1/2। इसी प्रकार हम B1 बाई B2 करेंगे तो B1 बाई B2, अब B1 का मान कितना है, -3 तो -3 रखेंगे, B2 का मान कितना है, -6 तो -6 रखेंगे। -3 एकम -3 -3 एकम माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 6, यानी कि B1 बाई B2 का मान भी 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम C1 बाई C2 करेंगे, C1 बाई C2, C1 का मान कितना है भाई, यहाँ से C1 का देखो 8 हो गया और C2 का कितना है, 9 हो गया। तो यहाँ पे C1 बाई C2 8/9 हो गया। तो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, क्योंकि दोनों का मान 1/2 1/2 आ रहा है, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अतः यह समीकरण युग्म, अतः यह समीकरण के युग्म असंगत होंगे। क्या कहेंगे, असंगत होंगे। यह समीकरण के युग्म असंगत होंगे भाई, क्योंकि दोनों दो तो बराबर है लेकिन तीसरा नहीं बराबर है, तो इस प्रकार के अनुपात को असंगत कहेंगे। ठीक है भाई, तो देख लीजिए, उतार लीजिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत या असंगत होने के लिए हम बताए थे अनुपातों के तुलना क्या होता है, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तो ऐसे प्रकार के अनुपात को बोलते हैं संगत होंगे। A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, तो ये क्या बोलते हैं, अनुपात क्या होंगे, संगत होंगे। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2, तो ये हम कहेंगे अनुपात असंगत होंगे। ठीक है, जैसे कि समीकरण इस प्रकार दे दिया जाए, C1 और C2 इस साइड दे दिया या C1 और C2 उस साइड दे दिया जाए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर A1 क्या होगा, तो हम देखते हैं A1 बराबर 3/2 है और B1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा और C1 क्या हो जाएगा भाई, C1 बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे प्रकार A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 9 और B2 बराबर हो जाएगा -10 और C2 बराबर हो जाएगा 14। समझ में। अब A1 बाई A2 हम देखेंगे तो A1 बाई A2, तो A1 कितना है भाई, 3/2, तो यहाँ हम 3/2 रखेंगे और A2 कितना है, 9, A2 9 रखेंगे। इसको हल करेंगे, A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा 3/2
2 गुणे 9 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम समझते हैं जैसे यहाँ पर 3/2 है और बटे में 9 है, तो 9 के बटे में 1 मान सकते हैं। 9 के बटे में 1 मान सकते हैं तो ये क्या हो गया, 3/2 के भाग में हो गए 9/1 ना, 3/2 के भाग में हो गए 9/। जब भाग को हम क्या बोलते हैं ऊपर ले जाते हैं तो गुणा हो जाता है, अंक पलट जाता है। जब गुणा हो जाता है तो 9/, वो 1 ऊपर हो जाएगा भाई और 9 नीचे हो जाएगा। 1 ऊपर 9 नीचे हो जाएगा, 3 गुणा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 गुणे 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम काटेंगे 3 1 नाम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। A1/A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 बराबर हो जाएगा, B1 कितना है भाई 5/3, तो यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। B2 कितना है -10, यहाँ पर -10 हो जाएगा। तो B1/B2 बराबर हो जाएगा 5/3 गुणे -10 हो जाएगा। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो B1/B2 बराबर हो गया भाई 1/2 3 6 -6 हो जाएगा। यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ से यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम देख लेते हैं A1/A2 बराबर नहीं है भाई B1/B2 के, क्योंकि एक साइड माइनस में आ रहा है एक साइड प्लस में आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत होंगे। ठीक है भाई, क्यों कह सकते हैं, हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होते हैं, संगत होंगे। तो इसी प्रकार अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, उतार लीजिए यहां तक। देखो क्वेश्चन तीसरे का चौथा है क्वेश्चन। इसमें वही चीज है, अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 का और C1/C2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में संगत है या असंगत है। तो हम जानते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 या A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हो, इस प्रकार का समीकरण हो, या A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2, इस टाइप के समीकरण हो तो हम कहेंगे संगत होंगे। कैसे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो हम कहेंगे संगत होंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, इस प्रकार का अनुपात मिलेगा तो हम कह सकते हैं संगत होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम कहेंगे ये अनुपात क्या है, असंगत होंगे। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल के चेक करते हैं। समीकरण 1 से देखेंगे तो A1 बराबर क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और B1 बराबर हो जाएगा यहां से हम -3, और C1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 11। अब ऐसे A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा -10 हो जाएगा, और B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और C2 हो जाएगा -22 हो जाएगा। अब हम A1/A2 निकालेंगे तो A1 कितना है 5, यहाँ पर 5 रखेंगे, A2 कितना है -10 रखेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यानी कि A1/A2 बराबर निकलेगा -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 B1 कितना है -3 हो गया, B2 कितना है 6 हो गया, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि B1/B2 निकलेगा -1/2, ये भी निकलेगा। ऐसे हम C1/C2 निकालेंगे तो क्या बोलते हैं, C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 कितना है 11 और C2 कितना है -22, 11 का नाम 11 22, यानी कि C1/C2 निकलेगा 1 माइनस में निकलेगा -1/2। हम देख रहे हैं A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों का वैल्यू समान है, तो हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तीनों के अनुपात बराबर जब होंगे तो हम कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे भाई। समझ, एक क्या बोलते हैं, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, तीसरे का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8 कामा 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो वही चीज है, अनुपात देखते हैं कौन बराबर कौन नहीं। जिसका अनुपात इस टाइप के आगे हम बोलेंगे संगत होंगे, जिसका अनुपात इस टाइप के आगे बोलेंगे संगत होंगे, जिसका अनुपात इस टाइप के आगे हम बोलेंगे असंगत होंगे। ठीक है,
तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो यहां से निकालेंगे A1 क्या है भाई 4/3, B1 2 हो जाएगा और C1 हो जाएगा 8, A2 हो जाएगा यहां से 2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा यहां से 3 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा भाई 12। तो A1/A2 निकालेंगे हम, तो A1 कितना है 4/3 और A2 कितना है 2 हो जाएगा। तो यहां से A1/A2 हो जाएगा 4/3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 2 के गुणा हो जाएगा, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि A1/A2 निकला है भाई 2/3 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलेंगे, B1/B2 निकालेंगे, तो B1 कितना है 2 है और B2 कितना है 3 है, तो 2/3 हो गया यहाँ से। इसी प्रकार हम C1/C2 चलेंगे, तो C1 कितना है भाई 8 है और C2 कितना C2 कितना है 12, तो हम यहाँ करेंगे 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि C1/C2 बराबर 2/3। यहां से देखने को मिला है A1/A2 बराबर 2/3, B1/B2 बराबर 2/3 और C1/C2 बराबर 2/3 निकला है, यानी कि तीनों का मान बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी तीनों का अनुपात जब बराबर होता है तो हम कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे भाई। तो इस रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, तो यही आंसर होगा, उतार लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन चलेगा। ठीक है।